हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, युवा नौजवानों, कैसे हैं सभी? सभी स्वस्थ हैं? और बेरोजगारी पे जो मुद्दा चल रहा है बहुत अच्छा है, बढ़ चढ़ के अपन उस पर काम कर रहे हैं और इसका असर दिख भी रहा है। क्योंकि SSC ने रिजल्ट डेट अनाउंस कर दी, आपको पता होगा इस बात का। और देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसने रिजल्ट डेट दे दी तो आप शांत बैठ जाओ, शांत नहीं बैठना है साथियों। अभी तक अपने को जिस चीज़ की अपने को करना है, जो काम अपने को करना है, जो सिस्टम में अपने को बदलाव चाहिए ना, वो जब तक हासिल नहीं होगा तब तक अपने को इस मुहिम में जुड़े रहना है और लगातार अपना प्रयास करते रहना है। ठीक है ना दोस्तों? और ध्यान रखना, हुड़दंगबाजी, किसी के ऊपर गलत कमेंट, किसी नेता पे या किसी भी पर्सन के ऊपर आप गलत कमेंट ना दीजिएगा। और ना ही कोई ऐसा हुड़दंगबाजी करनी, अपने को हाउल्ला नहीं करना है। एक डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर अपन एक सोशल मीडिया के जरिए अपनी सोई हुई सरकार को जगाने का काम करना है। तो साथियों, और कर भी रहे हैं आप। बहुत अच्छी खुशी हुई इस बात की कि शाम जैसे ही मतलब SSC का अनाउंसमेंट हो गया, रिजल्ट डेट, हालांकि अभी अनाउंस हुआ है, टेंटेटिव है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वादे भी अधूरे रह जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वादे काफ़ी टूटे हुए हैं, काफ़ी वादे तोड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जब तक अनाउंस किया है, कुछ तो उसके ऊपर असर हुआ इस बात का, लेकिन फिर भी लगातार अपने को अपना प्रयास करते रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें अपना अधिकार तब तक नहीं मिल जाता। अपन अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने को किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी की सरकार का मतलब विरोध नहीं। अपने को कोई सरकार का वैसा नहीं है कि हम कांग्रेसी हैं, हम BJP हैं। यहाँ अपन अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस और ना BJP के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको बस इन बातों का कि अपशब्दों का उपयोग ना किया जाए और आराम से, शालीनता से, हिंसा नहीं करनी, एक अहिंसा के तौर पर अपने को काम करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का सेशन जो हमारा है, परसेंटेज अपना चल रहा था साथियों, और इस परसेंटेज में अपन ने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। और भी बहुत सारी 2-3 क्लासें अपनी रह रही हैं, और जितनी भी हैं 2, 3, 4 जितनी भी क्लासें होंगे, अपने को तो अपने से कंटेंट से मतलब है कि जब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि हाँ यहाँ तक का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं, तभी अपना परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने भी क्लास लगे उससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस बेटर कंटेंट आना चाहिए, बेटर तरीके आने चाहिए। आपको तो बस एकाग्रता से, शालीनता से पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन के लिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार से है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष हैं और शेष क्या हैं? महिलाएं हैं। शेष क्या हैं? शेष महिलाएं हैं। शेष महिलाएं हैं और 50% पुरुष विवाहित हैं। तो उसने एक क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, साथियों, अगर आप यहां से इस क्वेश्चन को करोगे ना, तो देखिए मैं पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन दे रखी है, जो जनसंख्या दे रखी है, वो 1,89,000 है। अब इस 1,89,000 में से 4/9 पुरुष है, तो 1,89,000 का 4/9 अगर आप निकालोगे तो पुरुष हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। तो बता रहा हूं मैं आपको, केवल बता रहा हूं, मैं करवा नहीं रहा हूं उस तरीके से, लेकिन बता रहा हूं आपको कि अगर आप करना चाहते हो तो कैसे बनेगा। तो 1,89,000 का अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 यानी 21,000, 21 चौक 84,000 हो गया। 84,000 हमारे पास पुरुष हैं। अगर 84,000 पुरुष हैं तो बताना 1,89,000 में से 84,000 पुरुष हैं तो 1,05,000 बचे। 1,05,000 क्या है? महिलाएं हैं। अब वो क्या बोल रहा है? 50% पुरुष विवाहित हैं। तो आप मुझे बताना, अब 84,000 में से 50% यानी 42,000 पुरुष क्या है? विवाहित हैं। तो अब मुझे बताना, अगर 42,000 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं कितनी विवाहित होंगी? कितनी होंगी? अरे महिलाएं कोई ज्यादा थोड़ी हो जाएंगी या कम थोड़ी हो जाएंगी, जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं विवाहित होंगी। अरे पुरुष के साथ तो महिला का जोड़ा बनाओगे निकम्मो, बात समझ में आ रही है? तो 42,000 ही क्या है? महिलाएं हैं। तो 42,000 पुरुष विवाहित है तो 42,000 महिला विवाहित है। टोटल कितना विवाहित हो गया? 84,000। तो 84,000 विवाहित जनसंख्या पूछ रहा है, यानी कि 1,89,000 में से
84,000 तो हमारे पास विवाहित जनसंख्या है। तो 84,000 बटा 1,89,000 गुणा में 100 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आ गई विवाहित परसेंट। अब बोल रहा है कि विवाहित महिलाओं का परसेंट ज्ञात करो, तो बताना 42,000 पुरुष विवाहित है तो महिलाएं भी 42,000 विवाहित है। लेकिन ये 42,000 महिलाएं विवाहित है कितनी जनसंख्या में से? केवल महिलाओं की जनसंख्या में से। देखो ये पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना विवाहित जनसंख्या, ये तो ओवरऑल जनसंख्या में से है, लेकिन वो पूछ रहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तो केवल ये महिलाओं की संख्या में से, यानी 42,000 जो है हमारा वो 1,05,000 में से है। तो अब 42,000 बटा 1,05,000 गुणा में 100 करना है। बात समझ में आ रही है ना? पेन भी नहीं चलाना पड़े अगर आपको अच्छी तरह से कर पा रहे हो। लेकिन मैं आपको इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार बता रहा हूं कि 4/9 पुरुष हैं, ध्यान देना इधर 4/9 है, तो नीचे वाला हमारा क्या होता है? टोटल होता है। तो ये हमारे पास कुल है, ये कुल क्या है? टोटल है, टोटल जनसंख्या है। उनमें से पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं? 4 है। तो टोटल में से मेल 4 है, तो ध्यान देना इधर मेल कितने हो गए? 4 हो गए। तो फीमेल कितनी होंगी? 5 होंगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि 50, अब आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, फिलहाल इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओगे क्या था इसका, तो इससे करने के लिए मैंने आपको बता दिया है पूरा एक्सप्लेन करके कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब मुझे बताना 4 है मेल, 50% विवाहित है, इसका मतलब 4 में से जो मैरिज होंगे, जो मैरिड होंगे, सॉरी मैरिड जो होंगे वो कितने होंगे? 2 अगर मैरिड मेल है तो फीमेल भी कितनी मैरिड होंगी? 2 ही होंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बताना टोटल मैरिड कितने हो गए? 4। ये 4 जो है ये क्या है? मैरिड है, यानी विवाहित है। चलो विवाहित लिख लो, ये क्या है? विवाहित है। ये विवाहित पुरुष हैं, ये क्या है? विवाहित पुरुष है। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि पता लगे, विवाहित पुरुष हैं। और ये क्या है? विवाहित महिला है। ये क्या है? विवाहित महिला है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? विवाहित महिला है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप मुझे बताना 4 विवाहित है टोटल, पुरुष 2 महिलाएं। तो पहले क्वेश्चन जो हमारा बन गया, पहले का आंसर क्या बन गया? 4 टोटल है, कुल में से 9% पूछ रहा है गुणा में 100। आप मुझे बताना यहाँ पर 100/9 की क्या बनती है हमारी? 11 से 1/9, और 11 से 1/9 होती है तो 4 से गुणा हो रहा है, तो 11 चौक 44 कितना आ जाएगा हमारा? ये 44 सही 4/9%। देखो सोल्व करना आना चाहिए आपको। 400 में 9 का भाग देंगे तो 44 सही 4/9% बनेगा। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है? विवाहित महिला। विवाहित महिला कितनी है? 2 हैं। कितने में से हैं 2? ये 5 में से हैं। और गुणा में कितना कर दो? 100, 5 से कट गया कितनी बार? 20 दूना कितना आ गया? 40% महिलाएं विवाहित। आंसर ये लो, कुछ नहीं करना आपको। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन बना, तो इसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाक से इसका। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको, तो समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो यहां पर कुल जनसंख्या का कोई रोल ही नहीं रहा, ऐसी कोई समस्या नहीं आई अपने को कि कुल जनसंख्या का उपयोग करना पड़े अपने को यहाँ पर कहीं, ठीक है। चलो अब अपन मतलब जो क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं कि और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको काफ़ी सारे, कम से कम अभी 15-20 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ। ऐसी बात नहीं है कि यहीं ख़त्म कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ तक तो पूछा जाता ही जाता है। और प्रश्न जो मैं आपको करवाऊंगा वो भी इम्पोर्टेंट हैं, वो भी पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हो, अच्छे एग्जाम का मतलब CGL मेंस वगैरह में, CDS वगैरह में बैठ रहे हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं पूरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे, कि किसी शहर की जनसंख्या, आप कहोगे सर ये जनसंख्या के साथ क्यों नहीं करवाया? अरे भाई वहाँ अलग तरीके से बन रहे थे वो क्वेश्चन, यहाँ अलग तरीके से बन रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, 6000 है। अगर पुरुष है, यदि पुरुष 5% की दर से बढ़े, 5% की दर से बढ़े और
महिलाएं 9% की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो 1 साल बाद जनसंख्या, 1 वर्ष या 1 साल बाद जनसंख्या, 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है तो पुरुष व महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो पुरुष व महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करो। पुरुष व महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझो फिर से इस क्वेश्चन को। अगर आप इसको तरीके से करना चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हालांकि वो अपने को अपने यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है, हमारे को तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उस टेक्निक से काम करना है दोस्तों यहाँ पर। तो वो टेक्निक से काम करेंगे तो फिर अपन उसके कॉन्सेप्ट पे क्यों जाएंगे, मेथड पे क्यों जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आप कर सकते हो। टोटल 6000 है, 6000 में से अगर आप एक्स को क्या मान लो, पुरुष मान लो, और एक्स क्या मान लो, सॉरी, अगर मान लो 6000 में से एक्स आपने पुरुष माना, 6000 में से एक्स पुरुष मानोगे तो महिलाएं क्या बचेगी, 6000 माइनस में एक्स। तो पुरुषों में 5% की वृद्धि यानी एक्स गुणा 105/100 प्लस में महिलाएं 6000 माइनस एक्स गुणा 109/100 और बराबर में टोटल जनसंख्या कितनी हो रही है, 6500 हो रही है। यहां से इस समीकरण को हल करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, इससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। समझो किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखिए यहां पर हमारे पास जो टोटल जनसंख्या वो कितनी है दोस्तों, 6000 है। अब एक तरफ हमारे पास मेल है, एक तरफ हमारे पास फीमेल है। ध्यान से समझना इस बात को। पुरुष जो है, मेल जो है, उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 5% की। जो फीमेल है उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 9% की। अच्छा आप मुझे बताओ क्या इस फीमेल को मैं लिख सकता हूं क्या, 5% प्लस में 4%, कोई दिक्कत इसमें। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5% पुरुष बढ़ रहे हैं तो 5% तक तो महिलाओं की संख्या भी समान ही बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आगे का जो 4% है वो अतिरिक्त है। अतिरिक्त किसका है, महिलाओं का। और ध्यान रखना यहाँ जिसका अतिरिक्त बनेगा ना, उसी की जनसंख्या अपने को पहले मिलेगी। यहाँ पर उसी की जनसंख्या अपने को पहले मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, 5% तक तो अपने को दोनों की क्या बनेगी, समान जनसंख्या बढ़ेगी। 5% तो दोनों की क्या बढ़ेगी, समान जनसंख्या बढ़ेगी। तो आप मुझे बताना 6000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 2 0 से 2 0 6 पंजे 30, कितना बढ़ चुकी है, 300 बढ़ चुकी है। कितना बढ़ चुकी है, 300 बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे पास बताना 6000 से 1 साल बाद हो कितनी जाती है, 6500। कितनी बढ़ रही है ये, 500 बढ़ रही है। अब 500 बढ़ रही है तो 300 तो समान रूप से बढ़ गई। अरे 300 तो समान रूप से बढ़ गई, बच गई कितनी, 200। अब ये जो 200 बढ़ी है ये एक्स्ट्रा किसकी है, महिलाओं की है। तो 4% मेरा कितने के बराबर बनेगा, 200 के बराबर बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो लेकिन ये 4% है कौन, महिलाएं हैं। तो ये 4% 200 के बराबर बनेगा दोस्तों यहाँ पर। तो मेरा जो 4% 200 के बराबर बनेगा, लेकिन है किसका, ये फीमेल का जो 4% है दोस्तों, ये कितने के बराबर बढ़ोतरी हो रही है, 200 के बराबर बढ़ोतरी हो रही है। इस बात का ध्यान रखना। 200% हटाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों, यहां पर नीचे 100 आएगा। 4 से इसको कटा कितनी बार, 5 बार, 50 और 100 इधर होगा तो फीमेल कितनी आ गई है, 5000 आ गई है। जिसकी बढ़ोतरी होगी ना उसकी संख्या, अगर यहां मान लो पुरुष की जगह फीमेल की जगह मेल होता तो यानी पुरुषों की जनसंख्या कितनी आती, 5000 आती। अगर मान लो फीमेल मेरे पास 5000 हैं तो मेल कितने होंगे, 1000 होंगे, क्योंकि टोटल जनसंख्या कितनी है, 6000 है। बात समझ में आई कि नहीं आई। दोबारा फिर से ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा इसका, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि बात कहानी क्या हो रही है। ये देखिए दोस्तों फिर से ध्यान दो, कुल जनसंख्या 6000 थी, 5% पुरुषों में वृद्धि, 9% महिलाओं में वृद्धि। 9% को मैंने लिख लिया, 5% प्लस में 4%। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 5% तक तो समान वृद्धि होगी,
बात समझ में आई कि नहीं आई? समान वृद्धि का मतलब हो गया कि 6000 का 5% यानी 300 की वृद्धि तो हो चुकी है। अब इस 300 का मतलब समझ रहे हो ना, इस 300 में मतलब 150 पुरुष बढ़े हैं और 150 क्या बढ़ी है? महिला बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि 300 पुरुष बढ़े हैं और 300 क्या बढ़ी है? महिला बढ़ी है। अगर ऐसा होगा तो 300 और 300 600 तो यही हो जाएगा, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना। यहां पर 5% का मतलब हो गया कि समान रूप से वृद्धि हो रही है। अगर पुरुष 2 बढ़ रहे हैं तो महिला भी 2 बढ़ रही है, पुरुष 10 बढ़ रहे हैं तो महिला भी 10 बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि यहां पुरुष भी 10 बढ़ रहे हैं और महिला भी 10 बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि 20 हो गया तो ये भी 20 और ये भी 20, ऐसा नहीं है। क्लियर है? यानी समान रूप से वृद्धि हो रही है, यानी कि तो दोनों में 300 की वृद्धि हुई तो मतलब 150 पुरुष बढ़े हैं और 150 क्या बढ़ी है? महिला बढ़ी है। कब बढ़ी है? 5% के ऊपर बढ़ी है। ये किसके ऊपर बढ़ रही है? 5% के ऊपर बढ़ रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे क्लियर है? तो अगर आगे अपन इसको हल करेंगे, अब आगे इसको देखो, यहां पर 1000 का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 5% 1000 का 50 निकलेगा। ऐसे ही समान रूप से क्या हो जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, 6000 का 5% यानी 300 की वृद्धि हो चुकी है। कितने में से? 500 में से, क्योंकि 6000 से 6500 बन रही है। 500 की वृद्धि हुई है एक साल में, तो एक साल में 300 तो हो गई समान रूप से, बची कितनी? 200। वो किसकी बढ़ी है ज्यादा? महिलाओं की। कितनी ज्यादा? 4%। तो महिलाओं का 4% कितने के बराबर बढ़ा है? 200 के बराबर बढ़ा है। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 5000। पुरुष कितने आ गए? 1000। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? अब आप इसको चेक करना चाहोगे तो चेक कैसे करोगे? आप ध्यान दो इधर, 5000 है महिलाएं, 5000 का 9% बढ़ी है। इसका मतलब 5000 बटा 9, 2 0 9 0 4 5 9 5 45, यानी महिलाएं कितनी बढ़ गई? 450। 1000 गुणा में 5% तो 5/100 यानी कितने बढ़ गए? 50 बढ़ गए। तो 450 महिलाएं बढ़ गई, 50 ये बढ़ गए, टोटल कितने बढ़ गए? 500। और इतने तो बढ़े हैं। समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको इस तरीके से करना थोड़ा सा आसान रहेगा। बाकी उधर अगर एक्स मान के करोगे ना तो बहुत कैलकुलेशन ज्यादा होगी और क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतने में अगले क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं। जनसंख्या है इस बार 9600। 9600 है। पुरुष की 8% की दर से वृद्धि हो रही है। पुरुष 8% की दर से बढ़ रहे हैं और महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही है। ये लो जी, महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही है। एक वर्ष बाद जो जनसंख्या होती है 2 हो जाती है हमारी 10,272। एक साल बाद हो जाती है जनसंख्या क्या? 10,272। तो हमें इसमें ज्ञात करनी है पुरुष व महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल की क्या क्या होगी। चलो बनाओ दोस्तों इसको। वही है, सेम है। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां इधर जिसमें वृद्धि होगी ना उसी की जनसंख्या पहले निकलेगी। यहां अगर महिलाओं में वृद्धि है तो महिलाओं की जनसंख्या जितने की वृद्धि हो रही है उसके बराबर होगी। अगर पुरुष ज्यादा है तो पुरुष के बराबर होगी, तो पुरुष की जनसंख्या पहले आएगी। ऐसा नहीं है कि यहां महिलाओं की कर रही है तो इस अगले में भी महिलाओं, जिसमें ज्यादा की वृद्धि हो रही है परसेंट में समान बन रहे हैं, जहां तक समान बनाओ, जिसमें ज्यादा की परसेंट वृद्धि हो रही है उसका ज्यादा परसेंट बराबर होगा जितना बच रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो बनाओ इसको फटाक से। आसान है, कुछ नहीं है परसेंटेज के अंदर इतनी खास बातें। मैं सारी परसेंटेज अपनी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन हमारे सामने भी क्वेश्चन चाहे कैसा भी लंबा हो, कैसा भी आया हो, लेकिन अपने बहुत मतलब आसान तरीके से उनको समझे। मैंने पहले ही कहा था आपको कि क्वेश्चन कितने भी बड़े आए लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अभी तो देखो कमीशन वाले क्वेश्चन आएंगे, कमीशन वाले क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। जब मैं लिखूंगा ना बोर्ड के ऊपर तो आप सोचोगे अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन भी है क्या, लेकिन जब उसको करेंगे अपन हल तो बिल्कुल इतना सा है, चिन्ना सा न्याव सा, जिसको बोल इत्तू सा है, इत्तू सा। ठीक है, चलो दोस्तों इसको बनाते हैं। और इसको बनाते हैं साथियों तो बताना, टोटल हमारे पास है 9600। टोटल 9600 है। इसमें हमारे पास मेल और फीमेल है। मेल और कौन है? फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल है तो बताना मेल में 8% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में हो रही है 5% की वृद्धि। अब मुझे बताने 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 3% प्लस में 5%, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताना 5% से 5% तो समान वृद्धि होगी, किस पर होगी? ये 9600 गुणा में 5/100, 2 0 से 2 0। अच्छा 9600 से हो कितनी रही है जनसंख्या हमारी? 10,272।
10,272 का मतलब 672 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अरे 9600 में से 10,272 में से 9600 माइनस करेंगे तो 672 की वृद्धि हुई है। आप मुझे बताना यहाँ पर 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 कितना आ गया है 48, यानी 480 की तो समान रूप से वृद्धि का मतलब 480 में से मैं बात करूं तो 240 पुरुष बढ़े और 240 क्या बढ़ी, महिला बढ़ी। इसका मतलब बचे कितने, अब 480 इसमें से माइनस करो दोस्तों तो 2 बचा यहाँ पर बच गया कितना 9 और यहाँ कितना बच गया 192। लेकिन 192 हमारे पास पुरुषों के 3% के बराबर है, तो m का 3% यानी 3/100 कितने के बराबर है 192 के। देखो 3 छक्की 18 और 3 चौके 12 कट गया, तो मेल कितने आ गए मेरे पास दोस्तों 6400 आ गए। और यही हमसे क्या है पूछा है उसने। अगर मेल 6400 है तो फीमेल अपन निकाल सकते हैं, 9600 में से 6400 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3200 आंसर। तो यहां ध्यान रखना आपको, बस ये चीज ध्यान रखनी है, जिसका ज्यादा बन रहा है ना वो इसके बराबर बनेगा जितना बच रहा है हमारे पास। क्लियर है? फीमेल का ज्यादा है तो फीमेल के बराबर कर दो, मेल का ज्यादा % है तो मेल के बराबर कर दो। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज तरीका मैंने आपको समझा ही रखा है। तरीका कैसे होगा, 9600 है, एक तरफ मेरे पास मेल है एक तरफ फीमेल है, ये x मानेंगे तो ये हो जाएगा 9600 माइनस x। फीमेल में वृद्धि तो x गुणा 108/100 कर लो, 9600 माइनस में x गुणा 5% की वृद्धि तो 105/100 कर लो, और टोटल जनसंख्या हो रही है 1 साल बाद 10,272, इसको सोल्व कर लेना, हमारा जो आंसर बनेगा यही आएगा दोस्तों। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज से। एग्जाम्स आपकी होंगी, करवानी पड़ेगी, और सिस्टम को भी बदलेगी गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं सिस्टम नहीं बदलेगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन बस आप मैदान में जंग में टिके रहना, बस मैदान छोड़कर नहीं जाना है आपको। कितनी भी परेशानियां आए, देखो कोई भी अगर आप किसी चीज में परिवर्तन लाना चाहते हो ना तो वहां आपको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि एक यूनिटी बन चुकी है, सब आपके साथ हैं, अकेले नहीं हो आप, सब साथ हैं, सभी का सपोर्ट मिल रहा है आपको, टीचर्स का भी मिल रहा है, अदर स्टूडेंट्स और भी हैं उनका भी मिल रहा है। अब तो ये हो गया है कि यूट्यूब पे तो हर कोई, हर चैनल जो बेचारे जिनका एजुकेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है वो भी हमारे साथ खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको तो डटे रहना है। और इस सिस्टम में जो अपन परिवर्तन चाहते हैं, अपना जो अपने को चाहिए वो बस मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश क्या आप खुद भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको करवा रहा हूं ताकि कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन को यहां करवा रहा हूं। अदरवाइज उसमें परसेंटेज का रोल है नहीं, इतना क्या परसेंटेज के बारे में उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बेस है वो क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहां करवा रहा हूं। और अपने को तो देखो क्वेश्चनों से मतलब है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों से मतलब है, वो चाहे किसी भी प्रश्नावली में बने, कैसे भी बने, किसी की प्रश्नावली के साथ उन क्वेश्चनों को करें, ठीक है दोस्तों। चलो, ऐसा नहीं सोचना है कि यार इसमें परसेंटेज की तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है, तो ये कैसे होगा, इस परसेंटेज का क्वेश्चन ये कैसे है। चलिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट 7 बिस्किट, तथा जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है।
9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों वाले 45 है वो 45 जानवरों वाले 45 जानवरों द्वारा 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए। बिस्किट खाए गए तो कुत्ते व बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। कुत्ते व बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझना चाहती हूँ, इसको भी कर लोगे आप खुद भी। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास जो कुल दे रखा है और कुल जो जानवर दे रखे हैं साथियों, वो कुल जानवर अपने को कितने दे रखे हैं 45। अब इस 45 में से हमारे पास एक तो कैट है और एक क्या है, डॉग है। कैट जो है वो कितने बिस्कुट खाती हैं 7 है, और डॉग जो है वो कितने खाते हैं 9। अच्छा, इस 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 7 + 2, तो 7 तो क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों कि जो 45 जानवर हैं, वो 45 जानवर जो हैं हमारे पास, वो 7 बिस्कुट तक तो सेम बनेगा। तो 7 तक तो सेम बनेगा, तो 7, अच्छा टोटल कितने खाते हैं वो 345 कुल खाते हैं। तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल कितना हो गया 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि 315 बिस्किट तक तो वो क्या खाते हैं बराबर। तो आप मुझे बताना 315 इसमें से क्या कर लो माइनस, कितने बच गए हमारे पास 30। कितने बच गए हमारे पास 30, सॉरी 355 है टोटल। हेलो, टोटल जो बिस्किट है ना दोस्तों ये 355 है, सॉरी 345 नहीं, कितने हैं 355 हैं। तो 355 है, सॉरी क्षमा प्रार्थी हम इसके लिए। तो कितने बच रहे हैं 40। ठीक है, हाँ अब सही है। लेकिन ये 40 कौन खाएगा, दो मतलब कुत्ते हैं डॉग, तो डॉग का 2 कितने के बराबर होगा 40 के 2 से कट गए कितनी बार है 20 बराबर को सर 100 क्यों नहीं लग रहा भाई, परसेंट में नहीं है ये। तो डॉग कितने हमारे पास 20, तो कैट कितनी होंगी 25। यही हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्लियर है ना। चलो, तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर करवाया है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि और हमारे पास इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए जल्दबाजी अपने को करनी है नहीं, आराम से अपने को पढ़ना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको सर इसमें परसेंट का कोई जिक्र ही नहीं था, अरे भाई परसेंट का जिक्र नहीं था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, हाँ तो घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। चलो कोई नहीं, बस आप तो पढ़ते हुए चलो, कुछ भी पढ़ाया जाए लेकिन गलत नहीं पढ़ाया जाए। आपको आपके बेनिफिशियल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपके एग्जाम से संबंधित बातें पढ़ाई जाएंगी। बकवास यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं फालतू की बातें करता हूँ यहाँ पर आके आपके सामने 40-45 मिनट गप्पे सप्पे मार के और चले जाता हूँ। कंटेंट दे के जाता हूँ दोस्तों आपको। कंटेंट के अलावा मैं फालतू की बातें मुझे भी पसंद नहीं है और ना ही मैं करता हूँ। हाँ, छोटी मोटी बातें हंसी मजाक बीच बीच में चलता रहता है, वो एक अपना एंटरटेनमेंट बनना रहना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा हमारा क्या है कि माइंड शार्प रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को एक संख्या को 3/5 की अपेक्षा 3/5 की, चलो बजाय लिख लो 3/5 3/5 की बजाय 7/4 से 7/4 से गुणा कर देता है, गुणा कर देता है, तो उस संख्या में
उस संख्या में, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। पहले मैं बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कोई लैंग्वेज, इसकी भाषा क्या है और क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, औसत आएगी हमारे पास, एक एवरेज टॉपिक आएगा, वहां पर भी हमारे पास इस तरह का प्रश्न आएगा, लेकिन वहां हमारे पास भिन्न में नहीं रहेगी संख्या, वहां पर हमारे पास कंप्लीट नंबर रहेगा, एक पूर्ण संख्या बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमसे बोल रहे हैं कि एक विद्यार्थी को एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिएगा कि किसी ने मेरे से कहा कि भाई ले, ये संख्या है, इसको तुझे 3/5 से गुणा करना है। अब मैंने क्या किया कि 3/5 से गुणा ना करके गलती से मैंने क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। अब जो 3/5 से आने वाला जो उत्तर था और जो मैंने 7/4 से किया है, वो उत्तर जो आने वाला है उसमें क्या परिवर्तन बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मान लीजिए कोई संख्या मेरे को x दी गई है, उसको बोल रहा गया है कि सर आपको 3/5 से गुणा करना है। इसका मतलब 3 संख्या क्या बननी चाहिए मेरी, 3x/5 बननी चाहिए। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उस x को 3/5 की जगह मैंने गुणा कर दिया कितने से, 7/4 से, यानी संख्या मैंने क्या बना दी, 7x/4 बना दी। मान लिया, बात समझ में आई, कोई संख्या x मानी थी अपन ने, बात क्लियर है। अब मुझे बताना, मैंने 7/4 से गुणा कर दिया, तो मतलब मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई तो इसका मतलब ये ज्यादा बन गई, ये क्या है, कम हो गई, तो मतलब वृद्धि कर दी मैंने। तो वो वृद्धि हुई है, वो कितने % की वृद्धि हुई है, तो मुझे बताना यहाँ पर। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, सॉरी, इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूंगा, तो देखो यहाँ पर 20 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 पंजे 35x और माइनस में 4 तिया 12x, बटा में कितना आ जाएगा मेरे पास, 20। और इस पूरे के बटा में अपन क्या लिखे, चलो इसको मैं पूरा लिख के बताता हूँ आपको, ध्यान दो इधर दोस्तों। 7x/4 माइनस में 3x/5 करेंगे। ये मैं अब तरीका बता रहा हूँ आपको, भी शॉर्ट मेथड बताऊंगा इसका, ये कैसे करना, अपने को इससे नहीं करना, केवल मैं समझा रहा हूँ आपको। तो मुझे बताना यहाँ पर परिवर्तन कितने का हुआ है, परिवर्तन का मतलब उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ये हमारे पास वास्तविक रिजल्ट है। ये कौन सा रिजल्ट है, वास्तविक। और ये रिजल्ट कौन सा है, गलती करने के बाद। ये कौन सा रिजल्ट है, गलती करने के बाद। तो बताना एलसीएम 20 आ गया, 4 5 तो 3 7 5 जा कितने हो गया, 35x, और कितना हो जाएगा, 5 के बीच 4 तिया 12x, तो कितना आ गया टोटल हमारे पास है 23x/20 अपॉन में पहले वाले से 3x/5 और गुणा में क्या करना है 100। समझ में आई कि नहीं आई बात, अरे क्लियर है। तो देखो दोस्तों, यहां पर मैं इसको हल करूंगा, तो देखो 23x/20 इंटू में 5/3x और इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो बताना दोस्तों, यहां पर 5 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया कितनी बार है 25 बार। x से क्या हो गया, x कट गया। अब 23 को 25 से गुणा करके उसमें 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अपने को इस तरीके से नहीं करना है, ध्यान से समझना इस बात को। अपने को करना कैसे है, देखिए दोस्तों, आसान तरीके से मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन इसके और करेंगे ना अपने, तो अब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आपको टेंशन में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, हमसे क्या बोला गया कि कोई भी संख्या होगी हमारे पास, उस संख्या को मैंने 3/5 से गुणा करना है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, करना ये सही था मेरे पास, लेकिन मैंने कर क्या दिया, उसको 7/4 से गुणा कर दिया। ये मेरा क्या है, गलत है। ये मेरा क्या है, गलत है। अब आपको जो संख्या लेनी है ना, वो संख्या इस तरह से लेनी है जो कि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, किससे भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। क्या कह रहा हूं मैं, अपने को इस प्रकार की संख्या मान करके चलनी है कि जो 5 से भी कटे, 4 से भी कटे। ऐसी संख्या कब बन सकती है, जब अपन 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 4 का अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 20 आएगा। 5 4 का एलसीएम लिया है, कितना आएगा 20। तो इसको भी 20 से गुणा करो, यानी कि इसका मतलब है, देखो 5 चौके 20, यानी कि 4 तिया 12। अगर मैं सही गुणा करता तो कितना बनता, 12 बनता। लेकिन मैंने गलत गुणा कर दिया तो 7 पंजे कितना बन गया, 35 बन गया। तो मुझे बताना कितने की वृद्धि हुई है, 23 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, 12 पर। गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 तिया 12 और कितनी बार कट गया, 25 बार।
तो यहां पर हल करेंगे 25 या 75 का 5 7 25 दूना 50 और 7 कितना आ गया 57 557/3 यानी इसमें डिवाइड करूंगा देखो 3 एकम 3 3 नाम 27 3 एकम 3 तो 191 सही 2/3% की उसमें क्या होगी वृद्धि होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? 191 सही कितने की 2/3% की। तो इस तरह से आपको इसको आसानी से हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, समझ में आई बात आपको कैसे क्या करना है? आपको तो ये देख लो कि सही तो क्या बन रहा है और गलत क्या हो रहा है। अब जो नीचे हमारे पास संख्या बन रही है उसका आप क्या ले लो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों लेना है? क्योंकि वो आसानी से कट सके हमारे पास। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको दोस्तों। और क्वेश्चन मैं आपको बनाना चाहूं तो हमसे बोला है कि 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। चलो 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या उसकी गलती प्रतिशत ज्ञात करो। एक ही बात है, बनाओ इसको। चलिए बनाओ दोस्तों। वही काम करना है रे ढोड़ो, दिमाग के ढक्कन को खोलो। चलो दोस्तों, 5/3 की बजाय 5/3 से करना था सही, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से। मतलब ये क्या है गलत है। मैंने बोला कि 3 और 5 का क्या ले लो एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों आएगा 15। तो इधर भी 15 से गुणा, इधर भी कितने से गुणा कर दो 15 से। 3 पंजे कितना हो गया रे 15 और 5 दिया कितना हो गया 15। बताना यहाँ पर 5 25 यानी सही उत्तर तो 25 आना चाहिए था। आ कितना गया 9 यानी किससे कितना कम आया है 16 कम आया है। किससे कम आया 16 25 से गुणा में 25 चौके 16 चौके 64% कम। 64% माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है कमी को, यानी कि अपन ने 64% की गलती कर दी है उसमें। कितने परसेंट के 64% की गलती कर दी है। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आसान है ना। चलो आसान है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं लास्ट, उसके बाद में 4/3 और 3/4। चलो ये बनाओ 4/3 और 3/4 से तो परसेंट गलती ज्ञात करो या कितनी परसेंट का परिवर्तन होगा ये ज्ञात करो। फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इसको फटाक से। देखिए दोस्तों, आपको समस्या बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ और आपको खुद को तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। देखो इधर अब करना था 4/3 से, कर दिया 3/4 से। इसका मतलब सही तो ये था, गलत ये बन गया। यानी एलसीएम ले 3 और 4 का कितना आएगा 12। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 तिया 9। कितने की कमी रे 7 की। किससे 16 से गुणा में 100। 4 चौके 16 कितनी बार 25 बार। 25 सत्ते 175 बटा में 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो कितना हो गया ये 43 सही। 43 सही 3/4% की क्या हुई है दोस्तों कमी हुई है, माइनस, यानी कि गलती इतने परसेंट की है उसने। कितना आसान है, बिल्कुल कुछ समस्या ही नहीं आई। मैंने धड़ाधड़ आपको करवा दिया है, कोई समस्या ही नहीं आई। 3 और 12 कहाँ से आया रे? अरे 12 कहाँ से आया? ये 3 और 4 का एलसीएम लिया है। एलसीएम क्यों लिया है? क्योंकि ये आसानी से कट सके। समझ में आ रही है ना? क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और भी अच्छे सवालों के साथ। और दोस्तों, जो मुहिम चला रखी है उसके ऊपर बार बार आप ट्वीट करते रहिएगा, रीट्वीट करते रहिएगा। हर 15-20 मिनट में ट्वीट करते रहना, जिससे आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक जाए और
अपनी समस्याओं का जो अपना अधिकार है, जो अपना हक है, वो हमें दे सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने मम्मी से, अपने पापा से जो वादा किया था उसको पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिएगा GMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।